हेलो बच्चों, मैं डीके जोड़ी सर आपका डीके जोड़ी क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है बच्चों, आज मैं पैराबोला लेके आया हूँ। बच्चों पैराबोला के बारे में पूरे डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अब मैं बिना टाइम वेस्ट करे आप स्टार्ट करता हूँ सीधे। तो देखिए पैराबोला, फर्स्ट ऑफ ऑल पैराबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है। और ये आपका x डैश y डैश, ये फिक्स्ड पॉइंट होता है। यहाँ पर इस फिक्स्ड पॉइंट को आप फोकस बोलते हो, फोकस पॉइंट बोलते हो, a कॉमा 0। और स्टूडेंट ये फिक्स्ड लाइन होती है, चेंज नहीं करती अपना, इसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इसे डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट कहीं भी यहाँ पे लो। अब आपको डेफिनेशन समझाता हूं पहले। ए पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन ए प्लेन दैट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, डायरेक्ट्रिक्स एंड फिक्स्ड पॉइंट। इसको कोई भी पॉइंट आप लो, पी यहाँ ले लो, पी यहाँ लो, तो ये डिस्टेंस जो है ना, यहाँ तक फोकस पॉइंट का जो डिस्टेंस है पी एस, और जो डिस्टेंस यहाँ तक का है पी एम, पैराबोला के अंदर दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होते हैं। पी एस इक्वल टू पी एम होता है। ये पैराबोला is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line and fixed point। ठीक है, यहाँ कहीं भी पॉइंट लो, यहाँ लो, यहाँ लो, तो ये डिस्टेंस जो है फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस जो है दोनों इक्वल होते हैं। इसी को मैं दूसरे तरीके से समझाऊं बच्चों, दैट इज रेशियो ऑफ PS अपॉन PM इक्वल टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बोलते हैं आप लोग इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। A parabola is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point। यानी PS डिस्टेंस PM डिस्टेंस के बराबर होता है पैराबोला के अंदर। ठीक है, और दैट इज PS एंड PM का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, E के बराबर होता है। तो पैराबोला के अंदर स्टूडेंट्स E की वैल्यू आपकी 1 होती है पैराबोला के अंदर। जब 1 वैल्यू हो जाएगी तो क्या बन जाएगा आपका, PS इक्वल टू PM बन जाएगा। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को याद रखो, इससे भी क्वेश्चंस आपके होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे पैराबोला की फर्स्ट फॉर्म समझाऊंगा। तो फर्स्ट फॉर्म ही यही होती है स्टूडेंट्स, ये तो डेफिनेशन हो गई आपकी। ठीक है, आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए और मैं फिर आगे बताता हूँ स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, आप डेफिनेशन नोट करो, इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए। पैराबोला की डेफिनेशन हो चुकी है बच्चों। अब देखो पैराबोला की 4 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म के बारे में बता रहे हैं। ये फर्स्ट फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इसका फिगर देखिए आप लोग। इसका फर्स्ट फॉर्म में जो पैराबोला होता है स्टूडेंट्स, वो जो है इस तरह बनता है। क्लियर, ये पॉइंट होता है फोकस पॉइंट A,0 और ये इसका वर्टेक्स होता है 0,0 और ये जो होता है आपका डायरेक्ट्रिक्स होता है यहाँ पे ZN। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। पैराबोला आपका इस तरह खुलेगा स्टूडेंट्स, और ये फोकस पॉइंट है, ये वर्टेक्स है और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है। तो आप पॉइंट ऑफ लिखते हैं यहाँ पे। वर्टेक्स क्या है इसका, यहाँ पर वर्टेक्स आपका है यहाँ पर 0,0 है वर्टेक्स। फोकस पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, और फोकस पॉइंट कितना है आपका यहाँ पे A,0
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जितना डिस्टेंस ये होता है ना यहाँ पर, उतना ही डिस्टेंस आपका इधर होता है डायरेक्ट्रिक्स के लिए। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस ए हो गया, x इक्वल टू माइनस ए। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इस लाइन को एक्सिस बोलते हैं, डिवाइड कर रही है, सिमेट्रिकल पार्ट बन रहा है इसका। तो ये क्या है, ये लाइन को एक्सिस बोलते हैं। तो ये y इक्वल टू 0 हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एक लाइन होती है यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होती है एक्सिस के ऊपर, इस लाइन को बोलते हैं आप लेटस रेक्टम बोलते हैं। 90 डिग्री बन गया यहाँ पे। और लेंथ कितनी होती है इसकी, लेंथ होती है यहाँ पर 4a। और यदि पॉइंट पूछे कोई तो पॉइंट कितना होता है यहाँ पे, ये पॉइंट होता है आपका a, 2a होता है, और ये पॉइंट आपका a, -2a होता है। और पैराबोला कोई भी हो स्टूडेंट्स, e की वैल्यू हमेशा उसके लिए 1 होती है। ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं फर्स्ट फॉर्म के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पर सेकंड फॉर्म के बारे में बताता हूँ। सेकंड फॉर्म देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, सेकंड फॉर्म में जो है स्टूडेंट्स, सेकंड फॉर्म के अंदर y स्क्वायर इक्वल टू -4ax होता है स्टूडेंट्स। और जो ये फिगर जो बनता है ना इसका, सेकेंड फॉर्म में फिगर जो बनता है आपका x डैश y डैश, ये आपका फिगर ये बनेगा आपका, क्लियर। ये पॉइंट यहां फोकस पॉइंट होगा, -a, 0, ये इसके वर्टिस हो जाएंगे स्टूडेंट्स। और ये आपका यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पर। इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू a हो जाएगी इक्वेशन, क्लियर। तो अब इसके पॉइंट भी लिख देते हैं यहाँ पर। तो वर्टिस कितना है इसका, वर्टिस इसका है स्टूडेंट्स, वर्टिस इसका आया 0, 0, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है फोकस पॉइंट। फोकस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस के लिए होता है -a, 0 होता है। थर्ड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इधर इक्वेशन बनेगी आपकी x इक्वल टू +a। ये डिस्टेंस आपका a है और ये डिस्टेंस भी आपका a होता है, क्लियर। और इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी स्टूडेंट्स के लिए, ये लाइन एक्सिस कहलाएगी इसके लिए। तो y इक्वल टू 0 हो गया इसके लिए। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना वो फिक्स है, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो 4a होता है। और e कितना होता है स्टूडेंट, e तो हर एक के लिए आपका 1 होगा। ये सेकंड फॉर्म में इस तरह होगा स्टूडेंट्स। और फर्स्ट फॉर्म में आपका इस तरह पैराबोला बनता है, y इक्वल टू 4x बनता है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर थर्ड समझाता हूँ, यहाँ पे थर्ड फॉर्म को, ठीक हो गया। थर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay होती है। थर्ड फॉर्म में x इक्वल टू 4ay होती है। यहाँ पर जो पैराबोला होता है ना स्टूडेंट्स, वो आपका ऊपर की तरफ बनता है। यहाँ वर्टिस कितना है, 0, 0 होता है स्टूडेंट्स। वर्टिस 0, 0 है यहाँ पर, ठीक है। फोकस पॉइंट यहाँ कितना होता है, 0, a होता है यहाँ पर। 0, a यहाँ पर फोकस पॉइंट होता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना है, यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स की। ये डिस्टेंस आपका +a है, नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका -a हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी डायरेक्ट्रिक्स की आपकी, y इक्वल टू -a बन जाएगी। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये लाइन हो जाएगी, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ 4a होता है और ये आपका 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स फोर्थ फॉर्म भी देखिए यहीं पर। फोर्थ फॉर्म में आपके में जो है
फोर्थ फॉर्म जो होती है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay होती है। क्लियर? और फोर्थ फॉर्म के अंदर जो फिगर आपका जो बनता है ना, वो आपका x डैश y डैश, ये आपका नीचे की तरफ बनता है स्टूडेंट्स। क्लियर? ये आपका वर्टेक्स J00 है आपका, यहाँ पर फोकस पॉइंट आपका 0, -a है यहाँ पर, और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स इधर है, z है। ये डिस्टेंस आपका +a हो जाए यहाँ पर, यानी y इक्वल टू a हो जाए यहाँ पे। ठीक है? तो वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स तो ये वाला हो गया आपका, वर्टेक्स जो है 0 हो गया स्टूडेंट्स। फोर्थ फॉर्म देखिए, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो ये फिगर नीचे बनेगा। ये आपका वर्टेक्स है 0, ये फोकस पॉइंट है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन आपकी डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। तो ये कितना हो गया, y इक्वल टू +a हो गया। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये लाइन एक्सिस कहलाती है, यानी x इक्वल टू 0 हो गया। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितनी होती है, पैराबोलिकली 4a होती है, फिक्स है, e इक्वल टू 1। ये चारों फॉर्म थी स्टूडेंट्स, चारों फॉर्म आप करके इनके फॉर्मूले जो है ना आप कर लें, तो फिर आपके क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो। हाँ स्टूडेंट, एक्सरसाइज देखिए 11.2 फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये देखना है फॉर्म बन कौन सी रही है। ये बन रही है आपकी फर्स्ट फॉर्म बन रही है। तो फर्स्ट फॉर्म से आप इसका कंपेयर कराइए 4ax से। 4a कितना आया स्टूडेंट्स, 12 के बराबर आया। a कितना आया, 3 आया। और फर्स्ट फॉर्म में स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है इस तरह फिगर बनता है। क्लियर? ये आपका वर्टेक्स है और ये आपका फोकस पॉइंट है a,0 और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखो मुझे क्वेश्चन के अंदर पूछी है क्वेश्चन में फोकस पॉइंट पूछा है। तो फोकस पॉइंट कितना है स्टूडेंट्स, फोकस पॉइंट आपका a,0 है, यानी 3,0 निकल के आया। अगला पॉइंट पूछा एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक्सिस कितना क्या होगा पैराबोला का, यहाँ पे ये लाइन एक्सिस कहलाएगी, यानी कि y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इक्वल टू 0 हो जाएगी। और क्या पूछा है इसमें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है? तो ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी, ये डिस्टेंस a की दूरी पर है यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वो आपका हो जाएगा x इक्वल टू -a हो जाएगा। ठीक है? और क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, द लेंथ ऑफ लेटर सेक्शन, लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम, वो 4a के इक्वल होती है, और 4a कितना हो गया आपका, 12 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यही क्वेश्चन आपका, ये वाला क्वेश्चन है 5th नंबर। दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों फर्स्ट फॉर्म के, दोनों आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखिए ध्यान से। यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन नंबर 5th अपने आप करना स्टूडेंट्स, ये ट्राई करें, सेम क्वेश्चन एकदम। और सेकंड क्वेश्चन में x इक्वल टू 6y लिखा हुआ है। कौन सी फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म बन रही है आपकी थर्ड फॉर्म बन रही है, 4ay। ठीक है, इनका कंपेरिजन करो। जब आप कंपेरिजन करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो आपका क्या निकल गया है, 4a इक्वल टू 6 है, a कितना है आपका 3/2। और जो आपका फिगर है स्टूडेंट्स, ये फिगर आपका ऊपर की तरफ जाएगा इसमें। तो ये तो पूछा क्या क्या था हमने, एक तो फोकस पॉइंट पूछे, तो फोकस पॉइंट कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 0, a हो जाएंगे। तो फोकस पॉइंट 0, a हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हुआ 0,3/2 हो गया। अगला क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछा है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये लाइन हो जाएगी, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है? और क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछा है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछा है, तो क्या हुआ स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपका
वो आपका इधर नीचे लाइन जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन किसकी बराबर होती है, y इक्वल टू -3/2 ये हो जाएगा। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो आपकी 4a के इक्वल होती है स्टूडेंट। तो 4a कितना हो गया, 4a यानी 6 के इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपका इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर 3 देखिए ध्यान से। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स देखो ध्यान, थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपका, y स्क्वायर इक्वल टू -8x। कौन सी फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म बन रही है, सेकेंड फॉर्म बन रही है 4ax। कंपेयर कर दिया तो 4a कितना 8 आया स्टूडेंट्स, ये कितना है आपका 2 आया। फिगर स्टूडेंट इस तरह बनेगा आपका, ये बनेगा फिगर। तो ये फोकस पॉइंट है स्टूडेंट, फोकस पॉइंट यहाँ होगा इस टाइम। वो क्या होगा आपका, वो आपका होगा -a,0 हो जाएगा, यानी -2,0 हो जाएगा। ये फोकस पॉइंट है -2,0। और एक्सिस क्या है आपका, ये लाइन एक्सिस है। तो ये लाइन क्या होगी आपकी, यहाँ पर x इक्वल टू 0 हो जाएगी लाइन। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अब यहाँ बनेगा, इस तरफ बनेगा। इस इक्वेशन की एक्सिस जो है आपकी y इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है यहाँ पर, ये लाइन इस तरफ जाएगी तो ये लाइन कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू आपकी +a हो जाएगी। और +a का मतलब ये है +2 हो जाएगी, क्लियर। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होती है स्टूडेंट्स, तो कितनी 8 आ गई। ये क्वेश्चन आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अब फोर्थ और सिक्स दोनों सेम क्वेश्चन है। यहाँ एक क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखो, यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू -16y लिखा हुआ है। हाँ, ये कौन सी फॉर्म बन रही है, फोर्थ फॉर्म बन रही है 4ay। इनका कंपैरिजन करो, जब कंपेयर करेंगे तो 4 के इक्वल आएगा, 16 के इक्वल आएगा। ये कितना है आपका 4 है। और जो फिगर है स्टूडेंट्स फोर्थ फॉर्म में इधर फिगर बनता है, ठीक है, x डैश y डैश, क्लियर। ये फोकस पॉइंट है यहाँ पर। तो फोकस पॉइंट कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर फोकस आएगा यहाँ पर 0, -8। और इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालना है स्टूडेंट्स। ये लाइन x इक्वल टू 0 बन जाएगी इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है यहाँ पर, इसका डिस्टेंस कितना है +a, डिस्टेंस ऊपर हो जाएगा, यानी y इक्वल टू +a, यानी y इक्वल टू 4 आएगा स्टूडेंट्स। ये आपका फोकस पॉइंट हो गया, ये तो फोकस हो गया। ये इक्वेशन ऑफ आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गया, इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गया ये तो। और स्टूडेंट्स ये क्या है आपका, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो 4a की इक्वल हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, यानी 16 हो जाएगी। ये सारे 6 क्वेश्चन बच्चों आप कर सकेंगे आराम से, ठीक है। आप इन 6 क्वेश्चन करो, तो मैं सेकंड पार्ट इसका लेके आता हूँ स्टूडेंट्स। ये पहले अच्छी तरह कर लीजिए आप क्वेश्चन। बच्चों यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।